जैसा कि आप सभी को पता है, आज लगभग 6 महीने बाद मैं आप लोग के पास लाइव आया हूँ। सो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं ताकि मैं आप लोगों से बातें करूँ, रूबरू हो जाऊँ। और बहुत दिन हो गए लाइव आए हुए। अभी तो मैं इतने दिनों से अपने पब्लिक। हाय रोमानिया डियाना, हाय हाउ आर यू? ओके, हाय एवरीवन। So let's start the गमेश। हाय हाय गमेश, कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 दिन बाद लाइव है। मोटिवेशन बाय रिया। ओके गमेश, हाय गमेश। सो आई थिंक 6 महीने बाद हम लाइव आ रहे हैं। सो आज बहुत लोग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ रिया, आप बताओ। बहुत लोगों को सरप्राइज़ देना था आज, इसीलिए लाइव आए हैं। तो इट्स लाइक सरप्राइजिंगली, क्योंकि पब्लिकेशन वाले पेज में आते हैं तो यहाँ से कभी लाइव ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे जाएगा तो वो लोग लाइव आते जाएंगे। बढ़िया। और बताओ गमेश। हाय राइटर शैलेश, कैसे हैं आप? सभी का हार्दिक धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है। 3 महीना से पब्लिकेशन वाले में ही लाइव आ रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो आज बोले सरप्राइज़ है। मैं भी बढ़िया सर। ओके गमेरी है तो कुछ सुनाओ गमेश अस्क, पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम सुनाना स्टार्ट करेंगे। हाय परिजा क्वीन, बढ़िया भाई, ठीक है भाई शैलेश भाई। हाय परिजा क्वीन। क्योंकि लोग आ जाते हैं तो फिर कुछ सुनाते हैं। आज सुनाने का मन कर रहा है मेरे इतने सारे फॉलोअर्स को, जो लोग हैं। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप आते नहीं लाइव इंस्टाग्राम में, तो चलिए आज लाइव आते हैं। तो शुरू करते हैं। जो 2-3 लोग हैं मेरे, तो अगर आप लोग की इजाज़त हो तो शुरू करते हैं। तो रचना का नाम है कि मैं, ख्वाब और मोहब्बत। हाय डॉक्टर सोलमेट। तो एक रचना सुनाने जा रहे हैं। हाय अरोरा पोइट्री। तो रचना है कि वैसे तो मैं हरदम शांत रहता हूँ, वैसे तो मैं हरदम शांत रहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं शर्मा गया। जब आप बहुत रूड होते हो, एरोगेंस होते हो, या फिर लेस टॉकर होते हो, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत घमंडी और एरोगेंस हो। तो जब आप कोई किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइन यूज़ करते हो कि वैसे तो मैं हरदम शांत रहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं शर्मा गया। देखकर तुम्हारी मासूमियत मैं तो एकदम से घबरा गया। वैसे तो मैं हरदम शांत रहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं शर्मा गया। देखकर तुम्हारी मासूमियत मैं तो एकदम से घबरा गया। फिर है, माना कि तू करती नहीं 16 सिंगार कोई, माना कि तू करती नहीं 16 सिंगार कोई, लेकिन देखकर तेरी रूहानी सादगी यह भी दांतों तले उंगलियां दबा गया। माना कि तू करती नहीं 16 सिंगार कोई, लेकिन देखकर तेरी ये रूहानी सादगी सनम, यह भी एक तन्हा मुसाफिर दांतों तले उंगलियां दबा गया। आगे है, हाय हर डायरी। आगे है कि क्या कहूँ कि एकदम से आज मज़ा आ गया, क्या कहूँ कि एकदम से आज मज़ा आ गया। उफ़ कि कमाल के हो तुम ओ मेरे जाने जना, उफ़ कि कमाल के हो तुम ओ मेरे सोने सनम, पाकर के तुमको जैसे मिल गई है मुझको सारी जन्नत, पाकर के तुमको जैसे मिल गई है मुझको सारी जन्नत। क्या कहूँ कि आज एकदम से मज़ा आ गया, मौसम आशिकाना छा गया, एकदम से मज़ा आ गया। फिर है, बचते हुए गुजर रहे थे तेरी गलियों से हम, बचते हुए गुजर रहे थे तेरी गलियों से हम। उफ़ मिली जो तुमसे नज़रें, मिली जो तुमसे नज़र, तुम्हारा नशा छा गया, मज़ा आ गया। हाय देव, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अचानक से आने का मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? तो आगे है कि बचते बचते गुजर रहे थे तुम्हारी नज़रों से हम, मिली जो तुमसे नज़र, तुम्हारा नशा छा गया, मज़ा आ गया। फिर है कि अब ना बिछड़ेंगे मिलकर रहेंगे हम, अब ना बिछड़ेंगे मिलकर रहेंगे हम, जो पूछे कोई तो बस इतना कहेंगे हम,
ख्वाब की दुनिया में हमको हम सफ़र मिल गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सो हाय एवरीवन, आप लोगों को ये जो मेरे चाहने वाले हैं, बहुत दिनों से मतलब थे कि इस आईडी से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, अपने पर्सनल आईडी से, क्योंकि अभी 3 महीने से अपने पब्लिकेशन हाउस वाले आईडी से ही आ रहा हूँ, तो उसी पे तो बहुत ज़्यादा लोग ठीक है सर आप आ नहीं रहे लाइव, तो आ जाते हैं। हाँ, तो एक रचना है, कैसे लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं मैं, कि वो है ना कि एक पुरानी कहावत थी संसार की शायद, कि आईना मुझसे मेरी पहले सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहले से सूरत मांगे। तो उसी पे एक है, उसी से इंस्पायर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी टाइप की है कि जब आपका किरदार ही आपको आपका पुराना वाला किरदार मांगता है, आपका आज आपको आपका कल मांगता है, तो क्या रचना है, उस पर ये रचना है। तो सुनाते हैं कि जो मुझको बयां कर सके, जो मुझको बयां कर सके सरेआम यूं ही, वो लफ्ज़ कहाँ से लाऊं मैं, जो मुझको बयां कर सके सरेआम यूं ही, वो लफ्ज़ कहाँ से लाऊं मैं। जिसमें मैं तुझको लिखूं, जिसमें मैं तुझको लिखूं तो कोई पढ़ ना सके, वो नज्म कहाँ से लाऊं मैं, कि जिसमें मैं तुझको लिखूं तो कोई पढ़ ना सके, वो नज्म कहाँ से लाऊं मैं। औरों के हिसाब से सही चलते चलते खुद को बदल दिया मैंने, औरों के हिसाब से सही चलते चलते खुद को बदल दिया मैंने। अपने आप को जो पहचान जाए, कि अपने आप को जो पहचान जाए, वो वाला अभी कहाँ से लाऊं मैं, वो वाला अभी कहाँ से लाऊं मैं। भीड़ है अनजानों की इस शहर में, भीड़ है अनजानों की इस शहर में, अपनेपन का सुकून कहाँ से लाऊं मैं, अपनेपन का सुकून कहाँ से लाऊं मैं। खो दिया है मुझको पाकर, खो दिया है मुझको पाकर होश में, उस दिलनसी, खो दिया है मुझको पाकर के उस दिलनसी को होश में कैसे लाऊं मैं। फिर है कि हो जाए जख्म पल भर में हवा, हो जाए जख्म पल भर में हवा, छूते ही वो जादुई मरहम कहाँ से लाऊं मैं, कि हो जाए जख्म पल भर में छूते ही हवा, वो जादुई मरहम कहाँ से लाऊं मैं। आखिरी है कि जो मेरे बिना भी मेरा ही रहे, जो मेरे बिना भी मेरा ही रहे, रूहानी इश्क का तलबगार सनम कहाँ से लाऊं मैं, कि जो मेरे बिना भी मेरा ही रहे, रूहानी इश्क का तलबगार सनम कहाँ से लाऊं मैं, कैसे लाऊं मैं। सो बताइए आप लोग कैसे हैं। आज ये मेरा एकदम सरप्राइज़ टाइम है, क्योंकि 5 लोग जनरली अभी ऑफिस में रहते हैं, बहुत सारे जान पहचान लोग हैं, क्योंकि बेसिकली 6, 7, 8 का टाइम है। बस ये मैं चेक करता इस टाइम में एक्टिव कौन लोग रहते हैं। हाय अनुपम। एक छोटी सी रचना है, सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। थैंक यू देव। यहाँ भी मेरे साथ मेरा बैकबोन ही खड़ा है, ठीक है। तो बस 10-15 मिनट का लाइव सेशन है, बस ख़त्म कर देंगे इसको। तो आगे है कि मुझे ऐसी कोई बाकमाल हमसफ़र नहीं चाहिए अभी, मुझे ऐसी कोई बाकमाल हमसफ़र। आई एम प्रियांशी फ्रॉम योर कोड। अच्छा, प्रियांशी उपाध्याय, अच्छा ठीक है। हाय, तो भारद्वाज इंस्टीट्यूट था इसीलिए। अच्छा। हाय, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, बताया जाए। हाय प्रियांशी, हाय प्रतिभा, हाय देव। तो मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा, तो मैं एक लाइन सुना रहा हूँ, तो सुनिएगा आप लोग, कि मुझे कोई ऐसी बाकमाल हमसफ़र नहीं चाहिए अभी, जो इस बदलती दुनिया सी बला सी खूबसूरत हो। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जिसके पास एक मामूली सी घड़ी हो, जिसके पास एक मामूली सी घड़ी हो और मेरे लिए ढेर सारा वक्त हो। उसके कैप्शन में था कि सुनो तुम ये अपनी खूबसूरती ले जाओ, सुनो तुम ये अपनी खूबसूरती ले जाओ, जाओ हमारे लिए अपना वक्त ले आओ। सुनो तुम ये अपनी खूबसूरती ले जाओ, जाओ हमारे लिए अपना वक्त ले आओ। उसके बाद एक रचना है, ये बहुत छोटी सी रचना है लेकिन बहुत खूबसूरत रचना है, सुनेंगे आप लोग तो मज़ा आएगा। तो रचना है कि अच्छा ये हाल है। तो रचना है कि हर किसी के ख्वाहिश की चीज़ है मेरे पास, हर किसी के ख्वाहिश की चीज़ है मेरे पास। तुम बताओ तुम्हारी इल्तिजा क्या है, तुम बताओ तुम्हारी इल्तिजा क्या है। फिर है एक मेरी फेवरेट लाइन है कि
तो क्या हुआ कि जो इस ठंड में ठिठुरता हूँ अभी मैं रात दिन। तो क्या हुआ कि जो इस ठंड में ठिठुरता हूँ अभी मैं रात दिन। सुकून है जानकर कि महफूज है रकीब की बाहों में वो दिल नसी। कि सुकून है जानकर कि रकीब की बाहों में। हाय प्रशस्ति, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? एक एक करके लोग आए, ये सरप्राइज कैसा लगा मेरा? तो फिर से स्टार्ट करते हैं कि तो क्या हुआ कि जो इस ठंड में ठिठुरता हूँ अभी मैं रात दिन। सुकून है जानकर कि महफूज है रकीब की बाहों में वो दिल नसी। अभी मैंने बहुत सारे 3-4 कोट सुनाए, एक रोमांटिक था, एक सैड था, 2-3 रोमांटिक ही सुनाए। तो हाय प्रशस्ति, हाय। ठीक है, मैं एक राइटर फिर से सुनाऊंगा कि ये बहुत खूबसूरत राइटर है, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो। राइटर का नाम है जिस रोज़ उससे मुलाकात हुई थी। रचना का नाम है जिस रोज़ उससे मुलाकात हुई थी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस रचना में जो लेखक हैं, कलमकार हैं, वो अपनी कल्पना को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हमारे जीवन से ना जोड़े, बस मैं लिख रहा हूँ, सुनिए आप लोग। तो है कि जिस रोज़ उस दिलकश कमसिन दिलनसी से मेरी मुलाकात हुई थी। जिस रोज़ उस दिलकश दिलनसी कमसिन से मेरी मुलाकात हुई थी। असल में उसी दिन तो अभी हमारे हंसी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। असल में उसी दिन तो अभी हमारे मोहब्बत की हंसी शुरुआत हुई थी। आगे है, हाँ डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। फिर है कि उसको देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसको देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। जैसे जन्नत से उसे मेरे लिए ही भेजा गया था। जैसे जन्नत से उसे मेरे लिए ही भेजा गया था। मैं उसका रहबर और वो मेरी हयात हुई थी। इस लाइन को सुनिएगा, मेरा फेवरेट लाइन है कि उसको देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था जैसे जन्नत से उसे मेरे लिए ही भेजा गया था। मैं उसका रहबर और वो मेरी हयात हुई थी। आगे है, वो नज़ारा भी अभी क्या दिलकश था, क्या दिलसाद था। वो नज़ारा भी अभी क्या दिलकश था, क्या दिलसाद था। मेरा सनम, मेरा महबूब मेरी नज़रों के सामने था, मेरे दिल के एकदम पास था। काल्पनिक रचनाओं की खूबसूरती भी क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या है कि वो नज़ारा भी अभी क्या दिलकश था, क्या दिलसाद था। मेरा सनम, मेरा महबूब मेरी नज़रों के सामने था, मेरे दिल के सबसे पास था। फिर है कि कुछ सोच कर ही मिलाया होगा उस परवरदिगार ने हम दोनों को। कुछ सोच कर ही मिलाया होगा उस परवरदिगार ने हम दोनों को। यकायक ही उस रोज़ ए दोस्त। इसके बाद क्या है, मेरी फेवरेट है, ध्यान समझिएगा। इसके लास्ट की जो आखिरी वर्ड है कि जैसे मैं जिस्म और वो मेरा लिबास था। जैसे मैं जिस्म और वो मेरा लिबास था। फिर है, वक्त मानो जैसे थम सा गया था, कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त मानो जैसे थम सा गया था, कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाहता तो था मैं बहुत कुछ कहना, चाहता तो था मैं बहुत कुछ कहना। कमबख्त दिमाग मेरा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। कमबख्त दिमाग मेरा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर है कि उसके होठों की सरगोशी का मुझसे कुछ कहना बहुत याद आता है। उसके होठों की सरगोशी का मुझसे कुछ कहना बहुत याद आता है। आते हैं वो लम्हे जब वो मेरा और सिर्फ मेरा था। आते हैं याद वो लम्हे जब वो मेरा सिर्फ मेरा था। वो लम्हा बड़ा सताता है, वो लम्हा अब बड़ा सताता है। उम्मीद है आप लोगों को ये रचना पसंद आई होगी। जिस रोज़ उस हंसी से मेरी मुलाकात हुई थी, ये रचना पसंद आई होगी आप लोगों को। किसी का अपडेट नहीं है, अधूरे लफ्ज़ जी, आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर ले। अपडेट करने की बात हो रही है। उसके बाद एक रचना और सुनाएंगे कि ये रचना बहुत खूबसूरत है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो जब पहले इसको सुनाते फिर बताएंगे। रचना बहुत स्पेशल है मेरे कि पल भर के दिखावटी मतलबी फ़ायदे के रिश्ते ही अभी बेवजह बेतहाशा शोर मचाते हैं। पल भर के मतलबी दिखावटी
फ़ायदे के रिश्ते ही अभी बेवजह बेतहाशा शोर मचाते हैं। जिनको साथ देना होता है, जिनको साथ देना होता है, वो खामोशी से आते हैं और हमेशा के लिए साथ दे जाते हैं। जिनको साथ देना होता है वो खामोशी से आते हैं और हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। अब एक हमरू रॉक्स, ओके हमरू रॉक्स, यहाँ भी हमरू हाँ, सोचे कि यहाँ पे कुछ है कि मतलब जहाँ मतलब लोग जाने पर्सनली बहुत सारे लोग बहुत कमेंट आता है। मतलब इस आईडी को तो मैं यूज ही नहीं कर पाता हूँ आई थिंक, मतलब कि बस पोस्ट के लिए या फिर स्टोरी शेयरिंग के लिए। तो आज बहुत सारे लोगों का महीनों से मैसेज आता, 3-6 महीना बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल पाया था मुझे। तो मैंने कहा चलो सुनाते हैं कुछ राइटअप। तो ये है कि एक है, जब आपको कुछ लोग मिलते हैं लाइफ में तो आता है, तो उस पर है कि तुम वो तोहफ़ा हो। रचना है तुम वो तोहफ़ा हो। तो बोल रहा है कि तुम वो तोहफ़ा हो जिसके साथ मैं सारी रात बात कर सकता हूँ। फिर से सुनिएगा कि तुम वो तोहफ़ा हो जिसके साथ मैं सारी रात बात कर सकता हूँ और रात के ख़त्म ना होने का इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम वो तोहफ़ा हो जिसके साथ मैं सारी रात बात कर सकता हूँ और रात के ख़त्म ना होने का इंतज़ार कर सकता हूँ। अगली बार तुझसे बात करने का ताउम्र में सनम इंतज़ार कर सकता हूँ। तुझसे बात ना हो मैं बिन कहे तेरा हाले दिन जान सकता हूँ। तुझसे बात ना भी हो फिर भी मैं तेरा हाले दिल जान सकता हूँ। तेरी एक मुस्कान देखकर मैं हर गम भुला सकता हूँ। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी मुस्कान आपके लिए बूस्टर होती है। सारे मोटिवेशन स्पीकर एक तरफ और उसकी मुस्कान एक तरफ। तो वही है कि तेरी एक मुस्कान देखकर मैं हर एक गम भुला सकता हूँ। तेरे साथ मैं मेरे हम सफ़र सारी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। फिर है तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं तेरे लिए खुद को भुला सकता हूँ। आखिरी लाइन है बस एक बार को तुझको पाने को, बस एक बार के लिए तुझको पाने को मैं 100 बार फना हो सकता हूँ। तो मेरा वो तोहफ़ा है जिसके साथ मैं सारी रात बात कर सकता हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। एक मेरी फेवरेट लाइन है इसके बाद, जो हमने क्या नाम है वैलेंटाइन डे जब आया था उसमें वीक था ना, प्रपोज प्रॉमिस डे, तो उसमें मैंने लिखा था। तो वो मेरी फेवरेट है, मैं सुनाना चाहूँगा कि वादा है तुझसे सनम, वादा है तुमसे। तो लाइन है कि तेरे संग तो तुम्हारा ही हूँ, तेरे संग तो तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तेरे बिन भी तुम्हारा ही रहूँगा, ये वादा है तुमसे। कि तेरे संग तो मैं तेरा ही हूँ सनम, तेरे बिन भी तुम्हारा ही रहूँगा, ये वादा है तुमसे। फिर है जब भी कभी करूँगा इश्क इस जहाँ में मैं, जब भी कभी करूँगा इश्क इस जहाँ में मैं, तुमसे ही करूँगा, ये वादा है तुमसे, तुमसे ही करूँगा, ये वादा है तुमसे। आज तेरी बातों से और कल तेरी यादों से, आज तेरी बातों से कल तेरी यादों से ही खुश हो जाऊंगा मैं, ये वादा है तुमसे। आज जब तुमसे बातें होती तो उससे खुश हो जाता हूँ, कल तुम्हारी बातों को याद करके खुश हो जाया करूँगा, ये वादा है तुमसे। फिर है कि सब मुझे छोड़ जाते हैं परछाई की तरह, सब मुझे छोड़ जाते हैं परछाई की तरह, मैं तेरे साथ रहूँगा तन्हाई की तरह, ये वादा है तुमसे। हाँ देव, याद हो गया ना हाँ, जो बुलवाई सको कि वादा है तुमसे, वादा है तुमसे। तो वही है कि सब मुझे छोड़ जाते हैं परछाई की तरह, मैं तेरे साथ रहूँगा तन्हाई की तरह, ये वादा है तुझसे। आगे है कि कभी तेरे इस चाँद से चेहरे को अमावस नहीं देखने दूंगा सनम, ये वादा है तुझसे। तेरे चाँद के चेहरे का नूर यूँ ही बरकरार रखूँगा, ये वादा है तुझसे। इसके बाद की लाइन उसी में सब हफ्ते के लिए थी, जो कि हफ्ता अब ख़त्म हो चुका है, नया महीना आ चुका है। तो उस लाइन को सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा कि ये हफ्तों का इश्क न की है न कर सकूँगा मैं, ये हफ्तों का इश्क न मैंने किया है न कर सकूँगा मैं, ताउम्र तेरा ही रहूँगा, ये वादा है तुझसे, ताउम्र तेरा ही रहूँगा, ये वादा है तुझसे। फिर है कल का क्या पता तुम साथ हो या बिछड़ जाओ, कल का क्या पता तुम साथ रहो या बिछड़ जाओ, तेरे बिन भी तेरा ही रहूँगा, तेरे बिन भी तेरा ही रहूँगा, ये वादा है तुझसे। आखिरी है कि आज गाता हूँ गीत मोहब्बत के, आज गाता हूँ गीत मोहब्बत के,
कल भी लिखूँगा नज्म रूहानी चाहत के। आज लिखता हूँ गीत, आज गाता हूँ गीत मोहब्बत के, कल भी लिखूँगा नज्म रूहानी चाहत के। ये वादा है तुझसे, ये वादा है तुझसे। सो आई थिंक ये सरप्राइज़ मेरा ठीक था आप लोगों को, मतलब अचानक से बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी बैनर के, इन्फॉर्मेशन के आने का, कि देखते हैं किसको किसको नोटिफिकेशन जाता है। एंड इसी तरह फिर सरप्राइज आते रहेगा आप लोगों को बहुत जल्द। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। ये 5 से 6 का टाइम पे आने के लिए बहुत यूनिक टाइम था। मैंने सोचा लेट से आएंगे, लेकिन अचानक मन किया स्टार्ट हो गए। ख्याल रखिए आप लोग। लव यू, टेक केयर। थैंक यू इरशाद आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।